तो तुम बोले बोल रहा है। बोले धर्मपाल जी, आप बताइए क्या क्या हुआ आज हम लोग का। कितना रात हो गया, 7 बजने वाला है, अभी तक हम लोग रूम नहीं निकले। हम लोगों DP का ऑफिस HRMS ID बनना था, लेकिन ज़्यादा लेट होने की वजह से आज हम लोग का HRMS ID नहीं बन पाया है। और मैम का कहना हुआ है कि कल सुबह 9:30 बजे आकर के फिर से वहीं पर रिपोर्ट करना है और हम लोग का सबसे पहले बनाया जाएगा HRMS ID। और ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स हम लोग का लगभग सब कुछ रेडी है, केवल HRMS ID बचा है। हमारे साथ है धर्मपाल जी, आपका शुभ नाम पवन जी एंड सुमन सौरभ जी। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अपने डेस्टिनेशन पे, कल सुबह रिपोर्ट करते हैं। आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डे 2 था हमारा ज्वाइनिंग के लिए। हमारे साथ हैं पवन भाई। हम लोग अभी शाम के लगभग 7 बज रहे हैं। हम लोग सेंटर से निकले हैं, यहाँ सिकंदराबाद का मार्केट घूम रहे हैं। ये है सिकंदराबाद का मार्केट। अभी क्या है कि थोड़ी देर में मैं आपको अपडेट करूँगा कि आज क्या क्या प्रोसेस हुआ। पवन भाई समरी में थोड़ा सा समझा दीजिए क्या क्या हुआ आज। आज तो डे सेकंड था हम लोगों का। हाँ, आज कुछ खास काम नहीं हुआ। आज केवल एक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हुआ और क्या और process आज है? एक स्पेशल कुछ हुआ कि FPO मैम के सामने शपथ लिया गया। सब लोग खड़े होकर शपथ लिए। बहुत नहीं है तो क्या? बस 2 ही डे काम हुआ। HRMS ID का काम आज शुरू हुआ था, लेकिन वो पेंडिंग ही पड़ के रह गया। और बाकी हमको लगता है कि कल फाइनल हो जाना चाहिए HRMS ID का। और देखिए कल फिर HRMS ID के बाद हमको ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हाँ करेगा। 18 से होना है ट्रेनिंग। हाँ, आ जाइए साइड में थोड़ा। 18 से होना है। अभी हम लोग चलते हैं अपने अपने रूम पे, वहाँ से फिर बाकी डिटेल्स आपको अपडेट करते हैं। ये है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। ये रहा सिकंदराबाद का, इसके जस्ट सामने का नज़ारा। ये है मार्केट। इस समय टाइम हो रहा है 7:25। हम लोग लगभग 7 बजे सेंटर से निकले थे। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने रूम पे। आज का दिन बहुत ज़्यादा बोरिंग रहा। आज केवल हमारा ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुआ, जो CBT2 साइको वगैरह में हमारा हुआ था, उसको वेरीफाई किया गया। उसके बाद HRMS ID क्रिएट होनी थी, जिसमें केवल फर्स्ट बैच का बुलाया 1 से 25 तक का, और उसमें भी केवल 16 बंदों का ही हो पाया आज, और बाकी बंदों का हो ही नहीं पाया। एक पर हेड कम से कम 20 मिनट 25 मिनट टाइम लग जा रहा है। और रही बात फर्स्ट डे की, फर्स्ट डे में मैंने सब कुछ बता चुका है। बस कुछ कैंडिडेट्स का कमेंट आया था कि ये डॉक्यूमेंट की सीरीज क्या है, कैसे है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको सबसे पहले आपका ऑफ़र लेटर लगाना है। ऑफ़र लेटर जो मेल पे आया है, अपना 4 पेज का ऑफ़र लेटर होना अनिवार्य है, 4 पेज होना है। उसके बाद डीड ऑफ इंडेमनिटी, इस पे आपका COT का सिग्नेचर होना मस्ट है फर्स्ट पेज पे। सेकेंड पेज पे COT का आपका सिग्नेचर। उसके बाद आपके जानने वाले आपके लोकल एरिया में 2 लोग का सिग्नेचर होना है। उसके थर्ड पेज पे क्या है कि COT का सिग्नेचर प्लस COT के ऑफिस में कोई 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनका सिग्नेचर होना है। उसके नीचे पोर्शन में COT का पूरा डिटेल रहेगा, और उसको पेड रैंक ऑफिसर से वेरीफाई करना है, प्लस उसके ऑफिस की मोहर तथा सील लगना अनिवार्य है। ठीक, उसके बाद पेड रैंक ऑफिसर से जो COT है उसका आइडेंटिटी प्रूफ अटेस्टेड कराना है, और उसका लेटेस्ट पे स्लिप उसको भी अटेस्ट करवा करके लगाना है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद हमको पुलिस वेरिफिकेशन का अपना जो आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट से करा रखे हैं SP लेवल पे पुलिस वेरिफिकेशन, उसका एक कॉपी लगाना है। उसके बाद ये कॉलेज जहाँ लास्ट आप लोगों ने कॉलेज पढ़ा है, वहाँ पे आपका वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है और उसको वेरीफाई कराना है। उस पर नीचे वाले पोर्शन में SDM या DM लेवल से ही अटेस्टेड करवाना है, अन्य कोई नहीं चलेगा। उसके बाद आपका 2 गजेटेड अफसर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। उसके बाद OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये DM लेवल पे जो रेलवे फॉर्मेट का है वो लगेगा। उसके बाद आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, जो कि आपको बनाना है असिस्टेंट सिविल सर्जन या उससे एवं
किसी डॉक्टर से, उस पर आपका फॉर्मेट पे लिखा है कोई गेस्टेड ऑफिसर, लेकिन आपको किसी डॉक्टर से उस पर अटेस्टेड करवाना है। उसके बाद आपका ये अटेस्टेशन फॉर्म आपको 5 सेट में क्रिएट करना है। 5 सेट पे आपके फ़ोटो पे सिग्नेचर होना चाहिए। और अटेस्टेशन फॉर्म के 6th पेज पे किसी गेस्टेड द्वारा अटेस्टेड होना कंपलसरी है। अटेस्टेशन फॉर्म के बाद आपके जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं उसका 2 सेट जेरॉक्स होना चाहिए, और सभी 2 सेट पे आप लोग को सेल्फ अटेस्ट कर रखे हैं तो सेल्फ अटेस्ट, या किसी गेस्टेड ऑफिसर से करवा रखे हैं तो और अच्छा है। ठीक, इतना काम पहले हमारा हुआ था। उसके बाद फिर एनपीएस फॉर्म अप्लाई हुआ। एनपीएस फॉर्म के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक होना है, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आधार लिंक मोबाइल नंबर साथ में रखना कंपलसरी है, क्योंकि आपका 2-3 OTP आधार का जाएगा, आधार का ईमेल पे, और एनपीएस का 2-3 OTP आपका फ़ोन पे आएगा। तो एक्टिव मोबाइल नंबर आप लोग रखिएगा। फिर इतना हमारा डे 1 में कंप्लीट हुआ था। डे 2 में आज हम जो हुआ पूरा केवल बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुआ हम लोग का वेरीफाई। उसके बाद फिर HRMS फॉर्म, HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फॉर्म अप्लाई होना था, जो कि हमारा आज नहीं हो पाया, तो कल के लिए बुलाया है। इसमें क्या होता है कि आपका पूरा डिटेल जितना भी आपका सैलरी वगैरह, फैमिली से रिलेटेड डिटेल, सब कुछ इसी आईडी में आपका रहता है। ठीक, और जो भी होता है हम कल बाकी सब थर्ड डे 3 में क्या होता है उसको हम कल अपडेट करेंगे। बाकी जुड़े रहिए आप लोग। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।